हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोकेन डीपीएच VHMS। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोविड-19 पेशेंट्स कि आप कैसे पता करें कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है या आप कोरोना के इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। क्या पता है कि आपको कोरोना के इन्फेक्शन होकर जा चुका हो और आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं और आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जिनके पास एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। तो कैसे पहचानेंगे और क्या आपको रिस्क आगे भी है कि कोविड का पेशेंट्स अगर उसको कोरोना होकर चला गया और हमें पता नहीं है क्योंकि हमने टेस्ट नहीं कराया, कॉमन कफ कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, हाथ पैरों में वीकनेस हुई, हाथ पैर में दर्द हुआ या GIT से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हुई, दस्त लगे, डायरिया लगा, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हुई, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हुआ, तो कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हमें पता लगेगा कि अगर हमें कोरोना होकर के जा चुका है तो हम डरें या नहीं डरें और कैसे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं और एंटीबॉडीज़ का भी हम कैसे पता लगाएंगे। इस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे, कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे उनको अगर कोरोना होकर जा चुका है और उन्हें पता नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली टिप्स नंबर 1 है कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे पिछले साल में या तो 2020 में या 2021 में उसको कुछ ना कुछ खांसी, जैसे कि खांसी हुई होगी, इस पेशेंट को खांसी हुआ होगा या उसको जुकाम हुआ होगा, ठीक है, जुकाम वगैरह हुआ होगा या उसके बाद में उस पेशेंट को हो सकता है बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई हो, ठीक है। तो ये सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट्स को आकर के जा चुके हैं और इसके साथ में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, तो आप समझिएगा कि उस पेशेंट को हो सकता है कोविड-19 होकर के जा चुका है और पेशेंट रिकवर हो चुका है। तो कैसे पता करेंगे कि हम रिकवर हो चुके हैं, उसे भी हम आगे समझेंगे। तो खांसी, जुकाम, वीकनेस और हाई ग्रेड फीवर होना, इसके साथ में देखिए नॉर्मल जो कफ कोल्ड होता है, वो नॉर्मल कफ कोल्ड जो होता है 5-6 दिन में चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में चला जाता है। लेकिन ये जो कोरोना का जो जुकाम खांसी है, ये अगर आपको लगातार 2 हफ्ते तक परेशान किया, 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको परेशान किया, तो हो सकता है कि आप कोरोना से जाकर के रिकवर हो चुके हो। यानी कि अगर आपने काफ़ी सारी मेडिसिन्स ली, कफ सायरप वगैरह लिए और उसके बाद भी आपको ये कम से कम 2 हफ्ते तक परेशान किया, इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोविड होकर के जा चुका है। इसके बाद में टिप नंबर 2 है, जिन पेशेंट्स को लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ टेस्ट और ऑल्सो स्मेल, सो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिकली सिम्टम्स इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कोविड हो चुका है। अगर आपको पिछले साल या फिर इस 2021 में आपको स्मेल या टेस्ट का लॉस हुआ है या आपको ऐसा फील हुआ है कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है या स्मेल नहीं आ रहा है और उसके साथ में आपको कफ कोल्ड हुआ है, यानी जुकाम खांसी अगर हुआ है, कफ कोल्ड हुआ है, जुकाम खांसी हुआ है या बुखार आया है आपको, तो ऐसी सिचुएशन में ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि 80% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल चला जाता है, हो जाता है कोविड के पेशेंट्स में। तो ये आपको इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन होकर के जा चुका हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट्स को, मान के चलिए जुकाम, खांसी, कफ कोल्ड हुआ हो, उसके साथ में बहुत ज़्यादा फटीग हुआ हो, बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को फटीग हुआ हो, यानी कि वीकनेस हुई हो बहुत ज़्यादा, आप पूरी नींद ले रहे हैं, पूरी नींद ले रहे हैं, दिन में भी ले रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं 1-2 घंटे और रात में भी आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बिस्तर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उसके साथ में आपको ये पिछले वाले सारे सिम्टम्स हुए हैं, जैसे कि जुकाम खांसी है, जुकाम खांसी,
इसके साथ में आपको फीवर हुआ है, बुखार वगैरह हुआ है, तो ऐसा माना जाता है, माना किया जाता है, साइंस मानता है कि ये कोविड के इन्फेक्शंस के साइन है। तो कोविड के सिम्टम्स हैं ये फटीग है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, और आप पूरी तरीके से नींद ले रहे हो, उसके बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं है वीकनेस में, और आप लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, जुकाम खांसी आपको है, और ये कम से कम आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करता है, कम से कम आपको 2 हफ्ते तक ये परेशान करता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये आपको कोविड का इन्फेक्शन होकर के जा चुका है। ये अगर आपको प्रेजेंट में भी है तो एक बार आप टेस्ट ज़रूर करवा सकते हैं। इसके अलावा चौथा नंबर है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, और उस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, जैसे टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट टाइटनेस किसी पेशेंट को हुआ हो, बर्निंग सेंसेशन उसको हार्ट के आसपास हुआ हो, और पेशेंट को जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो, यानी डायरिया वगैरह लगा हो, डायरिया पेशेंट को लगा हो, देखिए चेस्ट टाइटनेस है, वार्निंग है, डायरिया है, और उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होना, या फिर जल्दी जल्दी सांस लेना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो आपको पॉसिबिलिटीज़ ये है कि पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन हो करके निकल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। और ये देखिए, कुछ पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली जो छोटे छोटे माइल्ड केसेस होते हैं वो रिकवर होके बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और पेशेंट डर के मारे कुछ टेस्ट नहीं कराते या कुछ और रीज़न से टेस्ट नहीं हो पाता उनका। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती है। इसके अलावा अगर आई से रिलेटेड आपको कोई सिम्टम्स हुआ है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जो आपकी आंखों की लेयर है वो लाल हो गई है, उसमें थोड़ी बहुत सूजन आई है, उसमें से वाटरी आई हुई है, यानी आंखों से पानी निकलना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको आई है, आंखों में जलन हुई है, ठीक है, आंखें लाल हो गई हैं, उसके साथ में आपको जुकाम खांसी वीकनेस टाइप की हुई है, ठीक है, और आपको लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल हुआ है पिछले दिनों में, या फिर आपको रिसेंट में 8-10 दिन पहले या 1 महीने पहले या 2020 में अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, या कोरोना जब आया था उस टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो हो सकता है कि ये आपको कोरोना जो है होकर के चला गया हो और आपको पता भी ना हो। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे भाई? देखिए, काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, वीकनेस, बुखार है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ के अंदर अप्रॉक्स चला जाता है। 7 डेज़ के अंदर जो नॉर्मल खांसी जुकाम होता है वो चला जाता है। लेकिन अगर कोई लंग्स की बीमारी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या कोई और लंग्स की बीमारी है, तो उसमें ये लंबे समय तक चलता है, लेकिन वो केस अलग होंगे। ठीक है, एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, उसके साथ में कफ कोल्ड पेशेंट को हुआ, और ये देखिए आप कई बार इसे एलर्जी मान लेते हैं, कई बार इसे आप पीएनडी मान लेते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि कंजेशन है, नॉर्मल वायरल फ्लू टाइप का है, और हो सकता है कि आपको ये कोविड का इन्फेक्शन होकर के जा चुका हो। ठीक है, तो ये अच्छा भी है कि पेशेंट्स को कोविड का इन्फेक्शन होकर के जा चुका है और पेशेंट रिकवर हो चुका है। अब पता कैसे करेंगे कि हमें कोविड का इन्फेक्शन होकर के जा चुका है? तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्लड टेस्ट कराना है। जैसे ही आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराना है इसमें भी। ठीक है, तो कोविड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है उसका लेवल आपको देखना है कितना है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ आपको बता देगी कि आपको इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर ये डेवलप हो चुकी है आपके बॉडी में, अगर ये आपके बॉडी में डेवलप हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपको कोरोना हो करके जा चुका है, कोविड-19 आपको होकर के जा चुका है, राइट। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं? देखिए, क्या ऐसे पेशेंट्स को कोविड हो सकता है? यस, कोविड हो सकता है, लेकिन जब तक एंटीबॉडीज़ है, तब तक कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो एंटीबॉडीज़ कब तक रह सकती है? किसी पेशेंट के 6 महीने तक रह सकती है, किसी पेशेंट की 1 साल तक रह सकती है, किसी पेशेंट के 8 महीने तक रह सकती है। इस तरीके से एंटीबॉडीज़ अपनी काम करती है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं, फीवर है, वीकनेस है, बहुत ज़्यादा फटीग है, बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी है जो 2 हफ्ते से ऊपर जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा पेशेंट को,
बहुत ज़्यादा सोने पर भी आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी महसूस होती है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, चेस्ट टाइटनेस है और वर्निंग है और उसके साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो ऐसे पेशेंट को शॉर्ट ब्रीथ जो है, ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और आंखें लाल हो रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आपको कोविड हो चुका हो, कोविड हो करके आपको जा चुका हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछा चाहे तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।